हम बहुत खुश थे कि भाई हमारे गुलाब खिलने वाले हैं, लेकिन खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि देखो गिलहरी ने इसमें मुंह मार रखे हैं। अब ये खिलेंगे या नहीं खिलेंगे ये नहीं पता। गिलहरी बहुत नुकसान करती है। इतने मेहनत से ये गुलाब इतने तैयार कराता, इतना बड़ा कराता, छोटा सा ही लाके लगाया था। ये तो ठीक है, फिलहाल इधर का खा लिया है। ये नहीं रखती है गाइस। अब इसके फूल नहीं खिलेंगे। एक तो ये कली है, अब ये कैसे बचाएं ये समझ में नहीं आती। आपको कुछ गिलहरी के बारे में पता हो, कैसे वो थमेगी, इन पेड़ों के पास नहीं आएगी, तो ज़रूर कमेंट में बताना। समझ में नहीं आता कैसे बचाना है इन्हें। 4 हैं अभी फ़िलहाल खिलने के लिए, लेकिन 2 तो बेकार हो चुके। 2 की तो उम्मीद नहीं है कि अब ये खिलेंगे, क्योंकि अंदर तक इन्होंने ना अंदर तक दांत मार रखे हैं। चलो देखते हैं खिलेंगे ना खिलेंगे। और इधर ये खीरे के बोए तो उसके भी थे, तरबूज के, लेकिन पता नहीं तरबूज आया ही नहीं है। खीरा और ये फूट और खरबूज के हैं। और ये हमारे एक पैकेट में मक्के के 2 पेड़ थे, एक तो हो गया, एक पता नहीं गिलहरी ने खा लिया होगा। ये देखो कितनी तेज़ी से चल रहा है ये। और ये वो है सफ़ेद वाले पेंच, इसका सफ़ेद दाना निकला था बिल्कुल। और वहाँ की तो ये बैंगन के भी हैं, टमाटर के भी हैं। इधर तो ये 2 बैंगन के हैं। मिर्ची पर भी देखो बहुत सारी पत्तियाँ आ गई हैं। कटिंग कर दी थी, थोड़े पत्ते इनके मुड़ से रहे थे जब, अब ठीक है। ये चीकू है हमारा, अभी 2 पत्तियाँ हैं, नीचे से भी कलियाँ सी निकल रही हैं। चाय पी लो गाइस। सुबह की चाय मैं अपने पेड़ों के साथ ही पीती हूँ, लेकिन आज आते ही आते गए ने मूड ख़राब कर दिया सारा हमारा। चाय पीती हूँ पहले बैठकर। तो ये जेट प्लांट क्या करा है ये अब है ना, जड़ बनाने के लिए पता नहीं मोबाइल में देख लिया कैसा ये कोकोपीट इसमें भर रखा है। और कह रहा था मम्मी आपको तो काटना नहीं आता, इसलिए मैं कंटी से कटवा के लाऊंगा वो पेड़। ये अंदर ये इसमें भरने से इसमें जड़ आ जाएगी और ये मोटी हो जाएगी जड़ इसकी, फिर इसे पेड़ जैसा सेप देंगे। उन्हीं आंटी से कटवा के लेके आएंगे। उसी ने पता नहीं ये कल करके गया है, ये होता होगा जब नहीं। मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए इसके चक्कर में। अच्छा लग रहा था, पिछली बार तो लाया था, पानी इतना लगा लगा के ये गला दिया था। आपकी तो थोड़ा सही है ये, लेकिन ये पता नहीं कल फिर ये कोकोपीट भर दिया है इसमें, इससे कहीं ख़राब ना हो जाए। और इतनी सारी कलियां तोड़ के फेंक गया था, तो मैंने ये दोबारा इसमें लगा दी। मैंने कहा शायद होंगी नहीं होंगी, पर सही है। इसमें तो गाइस मूंगफली लगा रखी हैं। और आज 3रा दिन है, देखो इस पे टोकरी भी रख गया है। इसमें तो थोड़ी सी ये पालक रह गई थी, और बाकी 2-3 पेड़ थे, बाकी तो सारे। और इसमें छोटे छोटे टमाटर के भी बहुत सारे हैं, इन्हें अलग लगा दूँगी। अभी मूंगफली तो 3रा दिन है आज, अभी तो मूंगफली का कुछ पता नहीं है, अभी तो निकली नहीं है। दाना ही नहीं फूटा है ऊपर। गिलहरी को पता लग गया तो सारा मिट्टी में से खोज के निकाल लेगी। और हमारी अपरास्ता बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन गाइस इसकी पीली पत्तियाँ हो रही हैं। कुछ बताना दवाई इसके बारे में। वैसे तो हमारे पास खाद ही, हमने खाद ही डाला है, और दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ नहीं डालते हैं हम, है भी नहीं हमारे पास। और कोई सी दवाई हो पीली पत्तियों के लिए तो बताना, हम वैसा ही करेंगे। और सबसे अच्छा तो हमारा पुदीना रहता है, एकदम हरा भरा। थोड़ा सा कल तोड़ा था, ये 4-5 इसकी कलियां तोड़ी थी, और इसकी चटनी बनाई थी, तो ये बहुत अच्छी बनी थी। इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही थी। ये तो कहीं भी गर्मियों में अच्छे से रख दो बस,
इसे ज़्यादा ना खाद की, पानी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस छाँव में रखो, ना गर्मी में, बस हो जाता है ये आसानी से। और ये हमने सफ़ेद गुड़हल लिया था, अभी 1 हफ्ता होने जा रहा है लगभग इसको। अभी ये हमारे पास कोई गमला भी नहीं था तो हमने इसमें लगा दिया था। ये भगवान, ये निकल भी आई। अब अभी पता नहीं क्या क्या लगाता रहता। और ये पता नहीं किस चीज़ का निकल रहा है, ये निकल आएगा तब बताऊंगी मैं आपको। ये हमारी गोदावरी है। गोदावरी तो बहुत अच्छे से चल रही है। नीचे से भी कोई पेड़ निकल रहे हैं। ये तो सर्दियों का। ये कल हमारी बाथरूम की छत पर ये टमाटर, थोड़ा सा कचरा पड़ा है वहाँ पर, तो उसमें ये उग रहा था, बहुत अच्छे से जम रहा था। अब है इसको भी नहीं छोड़ा, ले आया। हमने मना करा था, इसकी जड़ भी टूट गई थी। नहीं मम्मी हो जाएगा, देखो कैसे कैसे बांध बूंद के गया है। अब पता नहीं कैसे होगा ये, हमारी तो समझ में नहीं आती है। देखो लगाया किसमें, घर के भी बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच कुछ रहेगा नहीं रसोई में, सारे छत पर आ जाएंगे और सारों में पौधे हो जाएंगे। बताओ, स्टील के बर्तनों में कौन लगाता है गर्मियों में, ये गर्म हो जाएंगे इतने, पर भाई कौन माने। और ये क्या गिलास बांध गया है इसमें, क्या ये मुरझा गया होगा भी नहीं। ये तो जब जड़ ही नहीं है तो होगा कहाँ से। और ये तो भाई बांकला है, इसमें एक बीज और देखो इधर छोटा सा निकल रहा है। और ये तो हमारा बांकला, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो ये सबसे पहले तैयार होके आ गया। और बाकी लौकी के भी बीज लगाए थे, तोरी के भी बीज लगाए थे, वो कुछ नहीं दिखे, पर ये दिख गया। एक तोरी के बीज किसी और में निकल आया है, दिखाती हूँ आपको। और ये तो हमारा मनी प्लांट है, इसमें तो कल हमने कोकोपीट थोड़ा सा डाल दिया था, इसकी जड़ इधर उधर को नीचे मिट्टी में टच नहीं हो रही थी, तो मैंने इसलिए कोकोपीट थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि कम पानी देंगे और वो देंगे तो शायद इसकी जड़ इधर उधर को फैल जाए। ये हमारा एक छोटा सा टमाटर है, और ये मुझे लगता है इस पर कोई लाइन वाला कीड़ा पत्तों पर चल रहा है, जो इसकी लाइन से बन जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देता कौन सा कीड़ा है। मैं चारों तरफ देखती हूँ इसका, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। नज़र ही नहीं आता किस टाइम ये अपनी लाइन बना के चला जाता है। इसको अच्छे से दूरबीन से देखना पड़ेगा। और गाइस देखो, सबसे अच्छा हमें अपनी सेम लगती है। एक बार सेम को इस लकड़ी पे धर दिया था, और ये अब अपने आप ही देखो यहाँ से ये पहुँच गई। अब हमारे पास तो हमारे पास कोई इसके लिए पड़ाने की जगह नहीं है, तो हमने तो ये रस्सी पड़ी थी, पहले हमने इसको मनी प्लांट में लगाया था। मनी प्लांट तो अभी छोटा ही है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर रख लिए लाकर। और अब देखती हूँ, इसमें एक रस्सी भी यहाँ पर है, इसमें रस्सी में थोड़ा सा रस्सियाँ बांध के नीचे को बांधूंगी, तभी इसकी सेटिंग बिठाऊंगी, तब ये अच्छे से उस पर। और देखो भाई, हमारा भोले बाबा का वांग, कितनी भोले बाबा की दया है।